ओम शांति। अभी हम सभी ने स्मृति दिवस सेलिब्रेट किया। 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो 18 जनवरी हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय की भी याद दिलाता है। हम सभी जानते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाया वही सच्ची गीता ज्ञान है। तो हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई जो बाबा ने पढ़ाया, तो इस ईश्वरीय पढ़ाई के भी 18 अध्याय होते हैं। तो वो 18 अध्याय क्या है वो हम आज आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है सहज राजयोग, और तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर भी 4 अध्याय है। अब ये 4 अध्याय हर एक के अंदर है, हर सब्जेक्ट के अंदर। तो 4 चौक 16 अध्याय तो यही हो गए हमारे ईश्वरीय पढ़ाई के। और इससे भी पहला जो चैप्टर आता है हमारे ईश्वरीय पढ़ाई का, वो है निश्चय। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय से ही विजय होता है ना। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती, ऐसा बाबा कहते हैं। तो निश्चय हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये हमारा पहला चैप्टर है। जब तक किसी को ये निश्चय नहीं होगा कि यह ज्ञान स्वयं निराकार शिव परमात्मा परम धाम से आकर के ब्रह्मा तन में परकाय प्रवेश करके हमको पढ़ाने आया है, हमारे लिए ये बाबा आया है, तो फिर आगे अगर ये निश्चय नहीं होगा तो आगे पढ़ाई वो आत्मा क्या पढ़ेगी। तो ये निश्चय हमारा पहला चैप्टर है, पहला अध्याय। निश्चय की जड़ें जितनी गहरी होंगी, हमारा ब्राह्मण जीवन उतना मजबूत होगा। तो बाबा 4 प्रकार की निश्चय की बात करते हैं। पहला निश्चय कि मैं आत्मा वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूं, हर कल्प विजय पाता रहा हूं, और इस कल्प भी हम इस ईश्वरीय पढ़ाई में अवश्य फुल पास होंगे। ये पहला निश्चय। दूसरा निश्चय शिव बाबा परमात्मा पर निश्चय। सर्वशक्तिवान परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। तो जब यह निश्चय होगा तो हमें पढ़ाई में कितनी रुचि होगी, बहुत इंटरेस्ट से हम पढ़ेंगे, है ना। और तीसरा निश्चय है हमारे ये ब्राह्मण कुल ईश्वरी परिवार पर निश्चय। यही परिवार, यही आत्माएं सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, यही परिवार किसी न किसी रूप से हम इनसे मिलते ही रहेंगे। इस परिवार से हमारा गहरा नाता है ना।
तो परिवार पर निश्चय। और चौथा निश्चय बाबा कहते हैं ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा पर निश्चय होगा तो हम किसी भी बात पर विचलित नहीं होंगे। तो ये 4 प्रकार का निश्चय अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे इन चारों सब्जेक्ट्स के 4 अध्याय के ऊपर। तो हमारा ईश्वरीय पढ़ाई का पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान। तो इस ईश्वरीय ज्ञान के सब्जेक्ट के अंदर भी 4 चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला चैप्टर आता है ज्ञान का ज्ञान, और दूसरा चैप्टर है योग का ज्ञान, और तीसरा है धारणा का ज्ञान, और चौथा है सेवा का ज्ञान। यह है संपूर्ण ज्ञान का सब्जेक्ट। अब ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ होता है, हम जानते हैं ज्ञान का मतलब यह समझ। तो हम मुरलियों में जो भी हम ज्ञान के पॉइंट सुनते हैं, बाबा हमें जो कुछ भी ज्ञान के बिंदु देते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स देते हैं, उन ज्ञान के पॉइंट्स को कहां पर कैसे यूज करना है, स्थान काल पात्र देख करके हमें उसको यूज करना है, ये समझ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा, हम सभी आत्माओं को साक्षी दृष्टा रहना है, क्योंकि ये हम ब्राह्मणों की सबसे ऊंची स्थिति क्या है? साक्षी दृष्टा की स्थिति। साक्षी दृष्टा की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है, जो शिव बाबा की स्थिति है। बाबा परम धाम से सब साक्षी होकर के देखते हैं। अब ये साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या है? साक्षी दृष्टा का अर्थ होता है हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है। तो मुझ आत्मा को किसी भी आत्मा के रोल में, उसके पार्ट में बिना मतलब का दखल अंदाजी नहीं देना है, इंटरफेयर नहीं करना है, उसमें अननेसेसरीली इन्वॉल्व नहीं होना है, जब तक कि मेरी आवश्यकता ना हो। हाँ, अगर मेरी आवश्यकता है तो मुझे जरूर वहां पर उस पार्ट को प्ले करना उस आत्मा के साथ। तो अननेसेसरीली किसी भी आत्मा के रोल में इंटरफेयर नहीं करना, साक्षी होकर के देखना, इसका यह है साक्षी दृष्टा का अर्थ। परंतु ये जो साक्षी दृष्टा का पॉइंट है, कहां यूज करना और कहां नहीं करना है, इसकी समझ चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि आप लोग मधुबन में आते हैं और यहाँ एकोमोडेशन मिलता है, तो एक ही कमरे में कई आत्माओं को साथ में रहना होता है। तो हमें वहां पर एडजस्ट करना होता है ना। किसी आत्मा को लाइट चाहिए, किसी आत्मा को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, जैसे मान लीजिए लाइट जल रही है और बिजली चली गई, लाइट बंद हो गई। लाइट बंद हो गई और हम सभी को कमरे से बाहर जाना है, परंतु स्विच तो ऑन है। जब भी बिजली आएगी तो लाइट चालू हो जाएगी। तो हमारा कर्तव्य क्या है? चाहे सभी कमरे से निकल गए, मान लीजिए मैं अकेली आत्मा लास्ट रह गई जो कमरे से निकलना है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मेरा कर्तव्य यह होता है कि सारे स्विच में बंद कर दूं। अगर नहीं बंद किया, हम यहां पर अगर साक्षी दृष्टा रह करके हम ये सोचे कि मैंने तो नहीं किया चालू,
तो यहां पर साक्षी दृष्टा नहीं बनना है। यहां चालू किसी ने भी किया हो, परंतु जो मैं अंतिम आत्मा कमरे से बाहर निकलने वाली हूं, तो मुझे ये चेक करना जरूरी है कि सारे स्विचेस बंद है, बाथरूम में नल खुला हुआ तो नहीं है। मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि नल खुला हुआ है और पानी आना बंद हो गया, टंकी खाली हो गई होगी। नल तो खुला है, जब भी पानी आएगा तो पानी बहता रह जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो चाहे पानी वेस्ट जा रहा हो, बिजली वेस्ट जा रहा हो, तो इसमें इसका बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा? मुझ आत्मा पर चढ़ जाएगा। तो मेरा कर्तव्य यह है कि वो सभी चेक करके कमरे से बाहर निकलना। तो यहां पर अगर मैं साक्षी दृष्टा रह जाऊं कि मैंने तो नल चालू नहीं किया है ना, मैंने तो बिजली चालू स्विच चालू नहीं किया, तो यहां पर साक्षी दृष्टा रहने से हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो साक्षी दृष्टा का पॉइंट है, यज्ञ का अगर नुकसान हो रहा है तो मेरा कर्तव्य है उस नुकसान से बचाने का प्रयत्न करना, नहीं तो इसमें हमारा ही नुकसान हो जाएगा, है ना, हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो साक्षी दृष्टा। दूसरी पॉइंट, जैसे ड्रामा, बाबा कहते ड्रामा ब्रेक है, पुरुषार्थ गाड़ी है और ड्रामा उसका ब्रेक है। परंतु गाड़ी चलने से पहले ही अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो कई आत्माएं कहती है ना कि ड्रामा में अगर होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, तो इससे क्या, कई लोग सोचते हैं ना कि कल पहले अगर हमने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा तो इस बार ऑटोमेटिक होगा, तो फिर मैं करूं क्यों? ऐसा भी कई आत्माएं सोचती है। तो ये ड्रामा का पॉइंट पुरुषार्थ करने से पहले यूज नहीं करना होता है, क्योंकि ड्रामा ब्रेक है ना। तो ड्रामा का पॉइंट कब यूज करना है? जब हमें कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, उस समय पुरुषार्थ पहले। एड़ी चोटी का जोर लगा करके हमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर लिया, उसके बाद अगर हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस समय हमें ड्रामा का पॉइंट यूज करना है। हो सकता है बाद में दिखाई देने वाला हो, तो हमारा संकल्प व्यर्थ न चले, उसके लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करने के बाद ड्रामा लगा दो। तो ड्रामा का पॉइंट कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, तो इसको कहते ज्ञान का ज्ञान। और इसी समझ को ही बाबा कहते श्रूड बुद्धि। बाबा कहते आत्मा सयानी आत्मा है। तो ये हमारा ज्ञान के सब्जेक्ट के पहला चैप्टर है, ज्ञान का ज्ञान। अब ज्ञान के सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर आता है योग का ज्ञान। योग क्या है, कैसे लगाना है, न लगने का कारण क्या है, योग में आने वाले विघ्न क्या होते हैं, उसको दूर करने का उपाय क्या है, इन सब का स्पष्टीकरण जरूरी है, वरना हम मूंझते रहेंगे, हम कंफ्यूज होते रहेंगे, है ना। तो योग का ज्ञान स्पष्टीकरण अति आवश्यक है ना। तो योग का ज्ञान भी, क्योंकि योग तो हमारा मुख्य विषय है। अब तीसरा चैप्टर आता है धारणा का ज्ञान। अब धारणा का ज्ञान, धारणा क्या है, किन किन बातों की धारणा करनी है ना, और धारणा करने में कौन कौन से पेपर्स आते हैं। सबसे ज्यादा पेपर इसी चैप्टर से आते हैं, है ना। तो धारणा का ज्ञान का इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। जैसे देखिए, धारणा के 4 पिलर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि योग के सहज योगी जीवन के, सच्चा योगी जीवन के 4 पिलर्स दिखाए गए हैं। तो वही 4 पिलर्स धारणा का सब्जेक्ट होता है। तो उसमें दिखाया गया है ब्रह्मचर्य माना पवित्रता, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा है
सत्संग। तो ये 4 जो है पिलर्स है, और पुरुषार्थ इन्हीं बातों की ही करनी होती है, और पेपर सबसे ज्यादा इन्हीं बातों पर ही आया करते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण, इसका डिटेल, इसका ज्ञान है ना। तो यह है धारणा का ज्ञान। अब इसमें चौथा चैप्टर है, वह है सेवा का ज्ञान। अब सेवा का ज्ञान हमारे अंदर बाबा ने जो विशेषताएं भरी हैं, तो उन्हीं विशेषताओं, योग्यताओं के द्वारा ही तो मैं सेवा कर सकता हूं। तो कौन सी सेवा मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं और कौन सी सेवा मैं नहीं कर सकता हूं, जिसकी योग्यता, जिसका ज्ञान मुझे नहीं है, तो उसका या तो उसमें संकल्प नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम किसी दूसरी आत्माओं को देखते हैं कि ये कोई अच्छे वीआईपीज की सेवा इसको मिलती रहती है, या कोई ये आईटी फील्ड में बहुत अच्छा इसको ज्ञान है, तो वो आईटी की सेवा करता है ना। कोई विशेष सेवा करता है, तो जो मुझे नहीं आता है, परंतु मैं वो सेवा हो रहा है और उसकी ज्यादा पूछ परख हो रही है, तो मुझे उससे ईर्ष्या हो जाए। तो अगर मुझे वो सेवा करनी है, तो बाबा कहते मना नहीं है, करो, परंतु वो करने से पहले उसकी योग्यता तो हासिल करे। जब तक उसकी योग्यता, उसका ज्ञान ही मुझे नहीं है, तो वो सेवा मैं कैसे कर सकता हूं। तो अगर वो सेवा करनी है, तो उसका ज्ञान जरूरी है। तो इसको कहते हैं सेवा का ज्ञान, है ना। तो ये ज्ञान के सब्जेक्ट के ये 4 चैप्टर्स है। अब मैं आता हूं हमारे ईश्वरीय पढ़ाई का दूसरा विषय, मुख्य विषय, वह है सहज राजयोग। तो सहज राजयोग के भी 4 चैप्टर्स है इस सब्जेक्ट के, और ये वही चैप्टर्स है, परंतु इसके नाम अलग है, अर्थ अलग है। अब जैसे देखिए, तो योग के सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है वो है ज्ञान का योग, दूसरा है योग का योग, और तीसरा चैप्टर है धारणा का योग, और चौथा चैप्टर है सेवा का योग। अब आप कहेंगे ये ज्ञान का योग क्या है। अब देखिए, यहां इसका अर्थ अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्योतिषी लोग कुंडली या हॉरोस्कोप देख करके बताते हैं कि आपके अभी कुंडली में धन योग बन रहा है, धन प्राप्त करने का योग है, राजयोग बन रहा है, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। तो यहां पर योग का अर्थ होता है समय, संयोग, है ना। तो यह है ज्ञान का योग। तो ज्ञान का योग का अर्थ होता है अभी वर्तमान संगम युग का जो समय है, ये बहुत बड़ा वैल्यूएबल समय है। इसी समय ही हम शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नहीं मिलने वाला है। अब ये संगम युग का ही समय है। तो ज्ञान का योग का अर्थ होता है समय का महत्व को समझना और उसका सदुपयोग करना, उसको वेस्ट करने से बचते रहना। बाबा हमेशा कहते हैं कि हम ब्राह्मण जीवन में हम आत्माओं के 2 महत्वपूर्ण खजाने हैं, एक है समय, दूसरा है संकल्प। तो ज्ञान का योग का अर्थ होता है समय के वैल्यू को जानना, समझना और उसको फुल यूज करना। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। अभी संगम युग का समय का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकंड गंवाया तो सेकंड नहीं गंवाया, वर्ष गंवा दिया, ऐसा बाबा मुरली में कहते हैं। तो ज्ञान का योग, ज्ञान का योग, अब जैसे कि उसका एक दूसरा अर्थ होता है कि मुरली क्लास, वो है मुरली सुनने का समय। अगर हमें बहुत जरूरी काम नहीं हो,
जैसे जरूरी काम का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, ट्रेन पकड़नी है और वही टाइम होता है, तो ठीक है उस समय हम जाएंगे, परंतु आगे पीछे हमको मुरली जरूर सुननी है। मुरली हमें कभी भी मिस नहीं करना है। तो ये मुरली का समय, बाबा ने एक बार कहा, एक मुरली में कहा कि मैं खुद आकर के पढ़ाता हूं और बच्चों के सामने ही आके पढ़ाता हूं। तो बाबा खुद आकर के पढ़ाते हैं तो हमें भी उसका कदर होना चाहिए। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। तो ये ज्ञान का योग माना समय का वैल्यू समझना। दूसरा चैप्टर है योग का योग। अब यहां पर योग का अर्थ क्या हुआ? योग का योग माना टोटल सारे दिनचर्या में, अमृत वेले से लेकर के रात्रि सोने तक, पूरे दिनचर्या में कितना समय तक मैंने बाबा को याद किया, मेरा याद का चार्ट कितना रहा, कितने घंटे का रहा, कितने समय का रहा। तो बाबा हमेशा कहते हैं याद का चार्ट रखना। तो योग का अर्थ ही होता है याद का चार्ट रखना। बाबा कहते हैं चार्ट रखने से ही अपनी उन्नति होती है। अब देखिए, जैसे अभी 1-2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा कि अमृत वेला है ना, जैसे हम बैठे याद में बैठे हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा बैठे, परंतु पूरे समय जितना समय तक बैठे उसमें मेरा एक्यूरेट यथार्थ याद कितना समय तक रहा। तो इस प्रकार से सारे दिन में बीच बीच में, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल हो, चाहे बीच में हमको समय मिले, हम बाबा के कमरे में बैठे, नुमा शाम के योग में बैठे, रात्रि सोने से पहले योग में बैठे, तो चार्ट अगर हम नोट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेरी याद का चार्ट कैसा रहा, कितना घंटा रहा, कितना समय रहा। अब योग के सब्जेक्ट में जो तीसरा चैप्टर आता है वह है धारणा का योग। अब ये धारणा का योग का अर्थ क्या होता है? धारणा का योग का अर्थ होता है अमृत वेले का योग। बाबा ने कहा हुआ है कि अमृत वेले, बाबा हम बच्चों के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, बाबा खुद हमारे लिए समय देता है। बाबा ने कहा उस समय बाबा बच्चों के लिए सारे भंडार खुला रख देते हैं, जिसको जो चाहिए वो ले। बाबा ने यह भी कहा कि कभी किसी को कोई अपनी कमजोरी मिटानी हो, हर एक आत्माओं में विशेषताएं भी है तो कमजोरी भी है, तो अगर हम उस कमी कमजोरी को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है अमृत वेले की याद। तो वो जो अमृत वेले की याद है उसमें बाबा खुद हमें मदद करते हैं, है ना। तो बाबा को हम बता करके जब तो बाबा उससे बाबा से योग लगाते हैं तो बाबा हमारे अंदर शक्ति भरती है ना। और वो जो योग है उस समय ज्वालामुखी योग में बैठना सहज होता है क्योंकि बाबा की मदद होती है। तो ये है धारणा का योग, स्वपुरुषार्थ का योग, पुरुषार्थ में उन्नति करने का योग, अपनी धारणा को मजबूत करने का योग। अब उसके बाद योग के सब्जेक्ट में जो चौथा चैप्टर आता है उसको कहते हैं सेवा का योग। अब सेवा का योग का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं सेवा का प्रोजेक्ट बनाए, कहीं प्रदर्शनी लग रही हो, कहीं मेला लग रहा हो, कहीं कॉरपोरेट सेक्टर में कहीं लेक्चर का प्रोजेक्ट बना है, कहीं और भी कई हैं, अनेक सेवा के अनेक प्रकार के साधन होते हैं। तो जहां पर हम सेवा करने जा रहे हैं तो सेवा में जाने से पहले हमें वहां की धरनी को सकाश देनी है। बाबा कहते हैं धरनी तैयार करनी है। तो उससे क्या होता है, वहां का वायुमंडल शुद्ध होता है और वहां पर आने वाली आत्माओं को भी, आत्माओं का आह्वान भी करना है। ये सेवा का योग है। दूसरी बात, जब सेवा पूरी हो गई तो हम दिल से बाबा को थैंक्स देते हैं। बाबा आपने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया, इस सेवा के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि सेवा अगर बहुत अच्छी हुई है ना, फलीभूत हुई, तो इसका श्रेय किसको जाता है?
निमित्त आत्मा को नहीं, शिव बाबा, क्योंकि करण करावनहार बाबा है, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे देखिए माइक्रोफोन है, अगर लेक्चर करने वाला बहुत अच्छा लेक्चर कर रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट माइक्रोफोन को थोड़ी जाएगा। माइक्रोफोन तो इंस्ट्रूमेंट है, लेक्चर करने वाला है ना। इसी प्रकार से सेवा कराने वाला बाबा है। अगर मैं न करूं तो भी बाबा किसी न किसी के द्वारा तो करा ही देगा ना। तो मुझे बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए, बाबा थैंक्स, तो श्रेय बाबा को जाता है। इसमें मुझ आत्मा की कोई क्रेडिट है ही नहीं, मुझे इसमें अहंकार में नहीं आना है। तो यह सेवा की सेवा। सेवा का एक तीसरा अर्थ, सेवा का अर्थ तीसरा अर्थ होता है कि सेवा हो गई, आत्माएं खूब आए, लाभान्वित हुए, उसके बाद उन आत्माओं को बाबा के ज्ञान के प्रति आकर्षण हो, उनको ये ज्ञान और सुनने की इच्छा हो, सेंटर जाने की इच्छा हो, कोर्स करने की इच्छा हो, उसके लिए उन आत्माओं को भी हमको सकाश देना है। हमने ज्ञान का बीज तो बो लिया, परंतु ज्ञान के बीज बोने के बाद अगर हमने उसमें पानी नहीं दिया तो सेवा फलीभूत कैसे होगी, उसका फल कैसे निकलेगा। इसीलिए उस सेवा करने के बाद भी हमें योग का पानी देना है, योग सकाश देना है, ताकि आत्माएं निकले, बाबा के बच्चे बने, वारिस बने। अब हम आते हैं हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई के तीसरा सब्जेक्ट, वो है दिव्य गुणों की धारणा। अब इस सब्जेक्ट के अंदर भी 4 चैप्टर्स होते हैं, यही 4 चैप्टर्स हैं, परंतु इसका अर्थ अलग है, नाम अलग है। जैसे देखिए, दिव्य गुणों की धारणा में पहला जो चैप्टर है वो है ज्ञान की धारणा, दूसरा है योग की धारणा, तीसरा है धारणा की धारणा, और चौथा चैप्टर है सेवा की धारणा। अब इसका अर्थ क्या होता है? अब ज्ञान की धारणा का अर्थ होता है ज्ञान मूर्त बनना, ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान में मैं आत्मा कितने समय से हूं यह महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि मेरे अंदर ज्ञान कितने समय से चल रहा है ना, वो महत्वपूर्ण है। जब तक ज्ञान अंदर नहीं चलेगा तब तक उन्नति नहीं होने वाली है ना। तो मैं आपको बताऊं ज्ञान की धारणा, क्योंकि देखिए बाबा कहते हैं ज्ञान मूर्त बनना, तो ज्ञान मूर्त कैसे बनेंगे? ज्ञान मूर्त बनने के लिए इसकी विधि है मनन, चिंतन और मंथन। मनन, अब ये तीनों जो शब्द है सुनने में एक जैसे ही लगता है कि एक ही चीज होगा, परंतु नहीं। मनन, चिंतन, मंथन, ये तीनों अलग चीज है, इसको भी समझना जरूरी है। मनन का अर्थ होता है जो सवेरे हमने मुरली क्लास में मुरली सुनी उसको रिवाइज करना, अंदर दोहराना, रिपीटेशन, उसको रिपीट करना। जो सुप्रीम टीचर शिव बाबा ने हमको मुरली क्लास में पढ़ाया उसको मैं अपना खुद का ही टीचर बन करके खुद को हमें पढ़ाना है, रिवाइज करना है। जब तक मैं खुद को ही नहीं पढ़ाऊंगा तो वो पॉइंट अंदर जाएगी ही नहीं, है ना। तो मनन का अर्थ यह है कि खुद से बात करना, है ना। मैं आत्मा खुद का ही अपना टीचर हूं और खुद पढ़ा रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि ज्ञान के जो पॉइंट्स है वो बुद्धि रूपी पात्र में कायम रहेंगे, है ना, वो रिटेन होगा, वो उसमें रहेगा। अगर बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान का दूध ही नहीं है तो आप आगे क्या मंथन करेंगे? तो जब बुद्धि रूपी पात्र में ज्ञान ही नहीं होगा तो समय पर उसको यूज कैसे करेंगे? तो इसके लिए ज्ञान मूर्त बनने के लिए, ज्ञान की धारणा करने के लिए सबसे जरूरी है मनन।
अब मनन होने के बाद, मनन होने से बुद्धि का पात्र ज्ञान से भरपूर रहता है। अब दूसरी बात है चिंतन। अब चिंतन का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, एक होती है चिंता, दूसरा होता है चिंतन। चिंता नेगेटिव चीज है, चिंतन पॉजिटिव चीज है ना। चिंता है वो व्यर्थ संकल्प है, और चिंतन पॉजिटिव संकल्प है, समर्थ संकल्प है। ज्ञान का चिंतन होता है, और पास्ट की बातों का, व्यर्थों का चिंता होती है, जिससे आत्मा को टेंशन होता है, और इस चिंतन से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, है ना। तो चिंतन का मतलब होता है, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे कोई भी पॉइंट या मेरे अंदर कोई प्रश्न है और मुरली में उसका जवाब आ गया, तो मुझे उस पॉइंट पर ध्यान जाएगा, ओहो बाबा आज आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो वो जो पॉइंट है, या और कोई भी पॉइंट, मेरे अंदर कोई और उलझन है परंतु उसका सॉल्यूशन बाबा ने दे दिया, तो वो पॉइंट जैसे कि मेरी बुद्धि में फिट बैठ जाता है ना। जैसे जिसको बाबा कहते तीर लग जाना, तो बुद्धि में वो पॉइंट जैसे कि तीर लग गया। तो तीर लगने के बाद वो पॉइंट बुद्धि में फिट हो जाती है। वो फिट होने के बाद बार बार उसी का चिंतन। तो जितनी बार उस ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करेंगे, तो वो ज्ञान का पॉइंट्स हमारे अंदर फिट एकदम गहरे उतर जाएगा, हमारे दिल में उतर जाएगा, है ना। और उस पॉइंट को भी हम नहीं भूल पाएंगे, और उसका सही उपयोग हम सही समय पर कर पाएंगे, है ना। अब चिंतन से इस प्रकार का अनुभव होता है। अब तीसरा आता है मंथन। मंथन का अर्थ होता है घोटना। जैसे ना कि दही या छाछ हम उसको मथते हैं ना, उसको बिलोते हैं, तो क्या होता है, मक्खन निकलता है, तो उसके लिए मथना पड़ता है। तो इसी प्रकार से मनन और चिंतन के बाद होता है मंथन। तो मंथन का मतलब उस पॉइंट को, ज्ञान के उस बिंदु को आप हर एंगल से देखिए, हर दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। जैसे ये ज्ञान का पॉइंट जो बाबा ने मुझे बताया, इसके द्वारा मेरी किस प्रकार की उन्नति होगी, और ज्ञान के इस पॉइंट को मैं दूसरों की सेवा के लिए कैसे यूज कर सकूं, इसका, है ना। फिर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए, अनेक प्रकार के एंगल से जिस दृष्टिकोण से मैं इस पर विचार कर सकता हूं, तो इस पर विचार सागर मंथन चलता है। तो जब वो विचार सागर मंथन होता है, तो उससे एक नई पॉइंट निकल के आती है, जो मक्खन है, और वो जो नई पॉइंट है वो आपका एक नई इन्वेंशन हो जाएगा। और वो पॉइंट आपको खुद के क्लैरिफिकेशन के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को क्लैरिफाई करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा वो, है ना। अब वो पॉइंट आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, तो वो आपकी निजी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसी तरीके से ज्ञान की धारणा करनी होती है ना। तो इसको कहते हैं ज्ञान की धारणा, ज्ञान मूर्त बनना, ज्ञान स्वरूप बनना। अब इसमें अब दूसरा चैप्टर आता है योग की धारणा। अब यहां पर योग की धारणा का, यहां पर धारणा का अर्थ होता है रुचि, इंटरेस्ट, है ना। तो योग के प्रति रुचि, योग मतलब नेचुरल हमारा योग की धारणा बन जाए, है ना। हम नेचुरल योगी बन जाए, कर्म योगी बन जाए। तो योग की धारणा का अर्थ ही होता है कर्म योगी बनना, योग का इंटरेस्ट, है ना। अब योग कैसे होगा, योग कैसे लगे, कई लोग कहते हैं ना हमको हमारा योग नहीं लगता, तो क्योंकि हम उसका पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो योग की धारणा, अब योग कैसे लगता है, योग तभी लगता है जब भगवान से, शिव बाबा से प्रीति जुटेगी। भगवान, योग माना ही प्यार। बाबा कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ करके एक मामेकम, एक मुझे ही याद करो।
ये बाबा का फरमान है और यही योग है ना। तो बाबा से मेरी प्रीत जुटे, उसके लिए आवश्यक है परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने का। सर्व संबंध, जब तक सर्व संबंध नहीं जुटेंगे तो हम न तो निरंतर योगी बन पाएंगे और न ही कर्मयोगी बन पाएंगे। तो अब इसमें एक बात और आती है, बाबा ने कहा है कि सर्व संबंध, अब सर्व संबंध किसको कहेंगे? बाबा ने कहा है कि अष्ट संबंध ही सर्व संबंध है। मुख्य 8 संबंध जो हैं वही शिव बाबा से जोड़ने होते हैं। इस 8 के अलावा बाकी संबंध शिव बाबा से नहीं जोड़ने होते हैं। अब वो 8 संबंध क्या है? उसमें से जो पहला 4 है वो हमसे रेस्पेक्टेड, हमसे बड़े, और दूसरे जो 4 है हमसे हमजिन्स और हमसे छोटे। अब हमसे जो रेस्पेक्टेड 4 है वो क्या है? तो वो है माता, पिता, शिक्षक और सदगुरु। ये 4 संबंध हमसे रेस्पेक्टेड है जो शिव बाबा से जोड़ना होता है। बाबा कई बार कहते हैं ना कि मैं बाप, शिक्षक, सदगुरु, बाप, टीचर, सदगुरु सब हूं, तीनों ही। बाबा कहते एक को भूला तो तीनों को ही भूल गए। तो हमें माता, पिता, शिक्षक और सदगुरु, ये 4 संबंध जोड़ने होते हैं, इसका अनुभव करना होता है, ये संबंध निभाने होते हैं। और बाकी जो दूसरे 4 है हमजिन्स और हमसे छोटे, वो कैसा? वो दूसरे 4 है बंधु, सखा, साजन और बच्चा। बंधु का अर्थ होता है बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। बंधु माना गाइड। बाबा गाइड है ना। हमें कोई भी हम किसी चीज में मूंझ गए, कंफ्यूजन है, हमारी उलझन है, तो हम गाइडेंस लेने के लिए बाबा को याद करते। तो बाबा बंधु के रूप में, बड़ा भाई के रूप में, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको सॉल्यूशन देते हैं, है ना। तो जो अनुभवी है वही तो हमें गाइड करेगा ना। तो बंधु माना बड़ा भाई। दूसरा है सखा। सखा माना फ्रेंड, दोस्त, खुदा दोस्त। कई बार क्या होता है, कई बातें हम बड़ों से शेयर नहीं कर सकते, परंतु दोस्त से, फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो बाबा को, शिव बाबा को, खुदा को दोस्त बना करके हम उनसे चिट चैट कर सकते हैं। तो बाबा हमको दोस्त के संबंध भी बाबा हमसे निभाता है। तीसरा है साजन। चाहे हम भाई हैं या बहन है, शिव बाबा तो हमारा साजन ही है, क्योंकि आत्मा सजनिया है और परमात्मा साजन है। बाबा कहते हैं ना, तुम आत्माएं सीताएं हो और परमात्मा राम है। हम आत्माएं भक्तियां हैं और वो भगवान है। तो परमात्मा हमारा साजन है ना। आत्मा तो सजनिया ही है उस परमात्मा के। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि शिव बाबा हमारा माशुक है और हम उनके आशिक हैं। तो आशुक माशुक का जो संबंध है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये इस संबंध को अगर हम निभाते हैं तो हमको निरंतर योगी बनना, कर्म योगी बनना सहज हो जाता है ना। अब फिर है बच्चा। बच्चा माना वारिस। हमारा सब कुछ बाबा के लिए ही है। हम ट्रस्टी हैं, शिव बाबा ही इसका मालिक है। तो इसको कहते हैं बाबा को बच्चा बना लेना। तो इस प्रकार से ये हमारे योग की धारणा है ना। योग, निरंतर योगी, कर्म योगी बनने के लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है। धारणा के सब्जेक्ट में तीसरा चैप्टर आता है धारणा की धारणा। अब ये धारणा की धारणा क्या है? धारणा की धारणा का अर्थ होता है हरेक आत्माओं के अंदर कोई न कोई विशेषता जरूर होती है, तो वो उसकी ओरिजिनल धारणा है। तो हमें हर एक आत्माओं की विशेषताओं को ही देखना है, विशेषताओं को ही देखना है। अब जैसे देखिए, धारणा की धारणा का वास्तविक अर्थ ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग। हमें किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, हरेक
के विशेषताओं को, हर एक के गुणों को ही देखना है। अब देखिए, जैसे मक्खी दो प्रकार की होती है, एक है गंदगी में बैठने वाली मक्खी और दूसरा है फूलों पर बैठने वाले मधुमक्खी। गंदगी पर बैठने वाली मक्खी गंदगी फैलाएगी, बीमारी फैलाएगा, जबकि फूलों पर बैठने वाला मधुमक्खी हमेशा फूलों से रस लेता है ना, और फिर जाकर के मधुमक्खी के छत्ते में जाकर के वो शहद जमा करता है। तो हमें हर एक आत्माओं के अंदर विशेषताएं ही देखनी है, हर एक के अच्छाई को, पॉजिटिविटी को देखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ब्राह्मण जीवन के हमारे दो महत्वपूर्ण खजाने हैं, एक है समय, दूसरा है संकल्प। तो धारणा का अर्थ होता है संकल्प के महत्व को समझना और संकल्प को वेस्ट नहीं करना, समर्थ संकल्प करना। तो समर्थ संकल्प करना माना ही पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना, क्योंकि कहते हैं ना कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर हमने किसी के अवगुण देखना ही हमने शुरू कर दिया तो वो अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। इसके बदले हम हरेक की विशेषताओं को ही देखें, हरेक के गुणों को ही देखें, गुणों का ही वर्णन करें, गुणों का ही चिंतन करें। यह पॉजिटिव थिंकिंग है ना। संकल्पों को न तो व्यर्थ करना है, न ही नेगेटिव संकल्प करने हैं। समर्थ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव। तो अब जैसे देखिए, अवगुण भले किसी में होंगे परंतु फिर भी हमें उनके गुणों को ही देखना है। ये हम अव्यक्त बाप दादा से हमको ये सीखने को मिलता है कि बाप दादा कैसे हम बच्चों की पहले महिमा करते हैं और उसके बाद फिर बाबा जो हम बच्चों के अंदर जो कमी कमजोरी है या जो बातें हमको कवर करनी है उस पर अटेंशन दिलाते हैं। तो इसी तरीके से अवगुणों को देखते हुए भी न देखना और गुणों को देखना, गुणों को हाईलाइट करना, है ना। तो इसको कहते हैं धारणा की धारणा। हर एक के अंदर जो विशेष धारणाएं हैं उन धारणाओं की धारणा करना। हर एक के, जैसे वो श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है ना कि वो मक्खन चोर था, तो कौन सा मक्खन, है ना, सबसे गुण रूपी मक्खन, है ना, उसको ले लिया। क्योंकि अगर हम गुणों का चिंतन करते हैं तो वो गुण हमारे अंग बन जाते हैं, हम वैसा बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखें, हम संकल्प को भी वेस्ट न जाने दे, समर्थ करें। तो इसको कहते हैं धारणा की धारणा। अब है सेवा की धारणा। अब सेवा की धारणा का अर्थ क्या होता है? यहां पर सेवा की धारणा का अर्थ वही रुचि, इंटरेस्ट, है ना। अब यहां पर मतलब जो कोई भी हमको सेवा का चांस कहीं भी मिल रहा हो, चाहे छोटा या बड़ा, वो चांस हमको लेना ही है ना। और मतलब सेवा करने की प्रवृत्ति, सेवा की रुचि, है ना, क्योंकि सेवा से ही तो मार्क्स मिलते हैं ना, सेवा से ही उच्च पद मिलते हैं। परंतु यहां पर सेवा की धारणा का एक गुह्य अर्थ है त्याग मूर्त बनना, क्योंकि बाबा ने कहा है कि त्याग, तपस्या और सेवा, बिना त्याग के तपस्या नहीं होता और बिना तपस्या के सेवा नहीं होती। तो सेवा के लिए बहुत जरूरी है त्याग मूर्त बनना, तपस्वी मूर्त बनना। बिना त्याग मूर्त बने, बिना तपस्वी मूर्त बने हम सेवा, एक्यूरेट सेवा, यथार्थ सेवा नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, उस सेवा में अपना कुछ स्वार्थ आ जाएगा, है ना। और क्योंकि किस पर्पस से हमने सेवा की, वो सेवा का फल उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो सेवा की वृत्ति, सेवा की रुचि,
है ना। ये इसके लिए चाहिए सेवा की धारणा। तो सेवा की धारणा का अर्थ ये होता है कि त्याग मूर्त बनना, क्योंकि कोई भी आप विशेष सेवा करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई त्याग करना पड़ता है, और तपस्या भी करनी पड़ेगी। यहां पर तपस्या का अर्थ होता है सहन करना, समाना, ये सब जरूरी होता है। तो ये है सेवा की धारणा। अब हम हमारे ईश्वरीय पढ़ाई के जो चौथा सब्जेक्ट है वो है ईश्वरीय सेवा। अब ये ईश्वरीय सेवा का जो सब्जेक्ट है इसमें भी यही 4 चैप्टर्स होते हैं, परंतु इसके अर्थ अलग है, नाम अलग है। अब देखिए, इसमें पहला चैप्टर आता है ज्ञान की सेवा, दूसरा है योग की सेवा, और तीसरा है धारणा की सेवा, और चौथा है सेवा की सेवा। अब आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है? देखिए, ज्ञान की सेवा ये तो स्पष्ट है, ज्ञान की सेवा का अर्थ ही है वाचा सेवा, है ना। किसी को ज्ञान सुनाना, कहीं लेक्चर करना, कहीं आपको किसी के प्रश्नों का उत्तर देना, तो इसके लिए पहले खुद में ज्ञान चाहिए, पहले खुद में ज्ञान का स्पष्टीकरण हो, तभी हम तो दूसरों की सेवा कर सकेंगे। तो ज्ञान की सेवा का अर्थ ये होता है वाचा सेवा करना। दूसरा है योग की सेवा। योग की सेवा का अर्थ होता है मनसा सेवा। बाबा कहते हैं ना कि कभी किसी को सेवा का चांस नहीं मिल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा का चांस तो हर एक आत्मा को है, वो तो घर बैठे भी कर सकते हैं। बाबा कहते हो तो बीमार भी कर सकता है। तो मनसा सेवा, हम जो नुमा शाम का योग करते हैं वो मनसा सेवा है। अमृत वेला का योग हम खुद के लिए करते हैं, और नुमा शाम का योग हम विश्व सेवा के लिए करते हैं। उस समय हम विश्व सेवा, मनसा सेवा, है ना, मनसा सेवा। उस समय जैसे कि हम शांति का दान, है ना, खुशी का दान, पवित्रता का दान, ये मनसा के द्वारा, हम योग के द्वारा वो वायुमंडल बना करके हम ये दान कर सकते, ये मनसा सेवा कर सकते। अब ये है, तीसरा है धारणा की सेवा। अब धारणा की सेवा का अर्थ क्या होता है? धारणा की सेवा का अर्थ होता है हमारे धारणा मूर्त जीवन, है ना। जैसे बाबा युगलों के लिए कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते कई युगल परिवार सहित ज्ञान में चलते हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना असंभव है, परंतु बाबा के बच्चे इसको संभव करके दिखाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बन करके, बाबा को बीच में रख करके, है ना, तो वो ऐसा होना, पवित्र जीवन यापन करना संभव है, बड़ा सहज हो जाता है। जो बाबा के युगल बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र रह करके दिखाते हैं, तो बाबा उन आत्माओं के लिए कहते हैं ये तो सन्यासियों को भी झुकाने वाले हैं। कितनी बड़ी सेवा है, क्योंकि सन्यासी लोग तो यही सब कहते हैं ना, यही समझते हैं और बताते भी हैं, कहते हैं कि आग और कपास एक साथ कभी इकट्ठा नहीं रह सकता है, और हमारे युगल मूर्त बच्चे रह के दिखाते हैं। तो बाबा उन आत्माओं के लिए कहते हैं ये कमल पुष्प समान जीवन जीने वाले, और बाबा उनको कहते हैं ये सपूत का सबूत देने वाले, है ना। तो हमारा आदर्श जीवन के द्वारा हमारे, क्योंकि जो आत्मा पवित्र रहेंगी उनके चेहरे में चमक आएगी, उनका चेहरा बोलता है ना। तो बाबा कहते हैं ना चेहरे और चलन द्वारा सेवा, और चेहरे और चलन द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, ये बाबा ने कहा हुआ है। तो अब जो युगल नहीं है, जो कुमार है, कुमारियां हैं, उनके लिए बाबा क्या कहते हैं? उनके लिए बाबा कहते हैं ये रूहे गुलाब है, रूहे गुलाब। तो हम कांटों के बीच में हैं, क्योंकि गुलाब कांटों के बीच में होता है ना। तो हम आत्माएं बहुत सारे नेगेटिविटी के अंदर, मतलब चारों ओर से घिरे हुए हैं, परंतु ये नेगेटिविटी हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करे, हम उनसे बचे रहें। और ये तभी होता है जब हम
हमारी नियम मर्यादाएं धारणाओं पर चलते हैं। जैसे देखिए, जैसे बाबा कहते हैं, बाबा ने हमारे नियम बनाए हैं। जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं बाहर के होटल का भोजन नहीं कर सकते, है ना। किसी भी पतित आत्माओं के द्वारा पकाया हुआ भोजन हम ब्राह्मण आत्मा स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा सात्विक भोजन, केवल सात्विक नहीं, सात्विक का बड़ा गुह्य अर्थ होता है हम ब्राह्मणों के लिए। सात्विक भोजन का अर्थ होता है, एक तो हमने पवित्र विधि से कमाया हुआ धन से सामग्री लिया, फिर उसको बाबा की याद में पकाया, है ना। सात्विक चीजें, तमो प्रधान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन और बाबा को भोग लगाया हुआ, वही हम बच्चे स्वीकार कर सकते हैं ना। तो इसलिए आप सभी जैसे नहीं ट्रेवल करते हैं, मधुबन से घर जाते हैं वापस अपने शहरों में, तो यहाँ पर हमारा यात्रा भोजन विभाग बना हुआ है ना। तो वहां पर हम मधुबन का बनाया हुआ भोजन लेके जाते हैं। और बाहर के ट्रेन में दूसरे लोग देखते हैं कि हम तो बाहर का नहीं खाते, कोई लोग ऑफर करते हैं ना, तो भी हम नहीं खाते। तो दुनिया वाले हमें वाच करते, हमारे ऊपर नजर रखते हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते, सब नजर रखते हैं। तो अगर हम अपने नियम मर्यादाओं में पक्के रहते हैं, तो न चाहते हुए भी बिना बोले ही हमारे चेहरे और चलन से लोगों की सेवा हो जाती है। इसी को कहते हैं धारणा की सेवा, है ना। अब अंतिम जो चैप्टर है इसका, वो है सेवा के सब्जेक्ट में जो लास्ट चैप्टर है वो सेवा की सेवा। अब ये सेवा की सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा की सेवा का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सेंटर में कोई सेवा का एक बड़ा प्रोजेक्ट बना, और उस बड़े सेवा के प्रोजेक्ट के लिए कोई छोटी छोटी जिम्मेवारी कई ग्रुप्स में बांट दिया गया। उसमें मान लीजिए मुझ आत्मा को भी कोई एक छोटी सी जिम्मेवारी मिली, तो वो जिम्मेवारी, वो सेवा को सहर्ष स्वीकार करके अगर मैं उसको जिम्मेवारी से पूरा करता हूं, तो इससे मेरा भाग्य बनता है, इससे मेरे मार्ग से जुड़ते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई विशेषता है और हम सोचते हैं कि ये मेरे बिना ये तो कार्य कोई कर ही नहीं सकता, और अपने स्वार्थवश अगर मैं बड़ों को कहता हूं कि अगर मुझे ये सेवा देनी है तो मेरी ये शर्तें पूरी करनी, हम अपना कोई डिमांड रख देते हैं, है ना। अगर बड़े उस डिमांड को, हमारी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं और हम सेवा से भाग जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मुझे तो बुलाएंगे ही, मेरी शर्तें तो पूरी करेंगे ही, मेरे डिमांड पूरा करना ही होगा उनको, क्योंकि मेरे अलावा कोई ये सेवा कर ही नहीं सकता है। अगर मैं इस अहंकार में आ गया तो क्या होगा? बाबा हमको साइड कर देगा, ब्राह्मण परिवार हमको साइड कर देगा। भगवान का कार्य कभी नहीं रुक सकता। अगर मुझे अहंकार आ गया तो बाबा किसी और आत्माओं को योग्यता भर के बाबा अपनी सेवा करा लेगा। तो इसीलिए अगर हमने वो सेवा ठुकराई तो मैंने अपना भाग्य ठुकराया। तो इसीलिए हमें कभी भी, है ना, सेवा के चांस से भागना नहीं है, सेवा का चांस लेना ही है, क्योंकि इसमें मेरा ही भाग्य, मेरा ही फायदा है, मेरा ही भला है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सेवा की सेवा इस तरीके से ये 4 सब्जेक्ट्स के ये 4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, है ना। तो ये 4 चौक 16 अध्याय तो यही हो गए, और पहला मैंने आपको बताया निश्चय, तो 17 अध्याय हो गए। जब हम इन 17 अध्यायों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हमारा लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर 18वां अध्याय, वो है विजय। पहला चैप्टर है निश्चय और अंतिम चैप्टर है विजय। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। परंतु विजय प्राप्त करने के लिए हमको ये पूरे 17 चैप्टर
का पूरी अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो अंतिम चैप्टर हो गया विजय। अब विजय, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हमारा जो अंतिम पेपर है, वो अंतिम पेपर क्या है, हमारा एग्जाम क्या है। दुनिया में तो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं, है ना, और डेट और टाइम डिक्लेयर कर देते, परंतु हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का एग्जाम अनोखा एग्जाम है। यहां पर एग्जाम कभी भी होगा, है ना, यहां पर क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, परंतु डेट एंड टाइम कभी अनाउंस नहीं होता है, और वही पेपर है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी 18 जनवरी के अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा ना कि 3 शब्द याद रखो, कौन सा, है ना, अचानक, एवर रेडी, और बहुत काल का समय का अभ्यास, है ना। तो हमारा अंतिम पेपर, हमारा क्वेश्चन पेपर जो क्या होगा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, है ना, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। हम कितना